जय श्री हरि विष्णु। सनातन धर्म में एक ऐसी पावन एकादशी का वर्णन मिलता है जिसकी महिमा स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने अनंत बताई है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और नियम के साथ इस व्रत का पालन करता है उस पर श्री हरि की विशेष कृपा बरसती है और उसे वर्ष भर समस्त एकादशियों का पुण्य का फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि इस एक व्रत की शक्ति से पापों का नाश होता है, संकट दूर होते हैं और भक्त के जीवन में सुख, शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि निर्जला एकादशी की यह दिव्य व्रत विधि इतनी महान क्यों मानी जाती है? इस व्रत को करने की सही विधि क्या है और किन नियमों का पालन करने से भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है? तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करें और जानें निर्जला एकादशी व्रत की संपूर्ण पावन और शास्त्र सम्मत विधि। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ से पवित्र वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर की शुद्धि करके भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। पूजा स्थान पर भगवान विष्णु की प्रतिमा अथवा चित्र स्थापित करें। उन्हें पीले पुष्प, चंदन, अक्षत, तुलसी दल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। घी का दीपक जलाकर श्रद्धापूर्वक आरती करें। इसके बाद भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए संकल्प लें, हे श्री हरि विष्णु, मैं श्रद्धा और भक्ति के साथ निर्जला एकादशी का व्रत धारण करती हूँ। आपकी कृपा से मेरे पापों का नाश हो, मेरे जीवन में सुख, शांति और सद्बुद्धि का वास हो तथा मुझे आपकी भक्ति प्राप्त हो। निर्जला एकादशी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस दिन यथाशक्ति अन्न और जल दोनों का त्याग किया जाता है। पूरे दिन भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए उपवास रखते हैं। दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करना अत्यंत शुभ माना गया है। भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, भगवत गीता तथा श्री हरि की कथा का श्रवण भी अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। एकादशी के दिन क्रोध, असत्य, निंदा, लोभ और तामसिक विचारों से दूर रहना चाहिए। मन, वचन और कर्म की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए तथा यथाशक्ति दान, पुण्य और सेवा कार्य करने चाहिए। भक्तों को दिन भर भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए भजन, कीर्तन और जप में समय व्यतीत करना चाहिए। रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व बताया गया है। अगले दिन द्वादशी तिथि में प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का पुनः पूजन करें, उन्हें नैवेद्य अर्पित करें तथा अपनी श्रद्धा के अनुसार जल से भरा कलश, वस्त्र, छाता, फल, पंखा और दक्षिणा का दान करें। इसके पश्चात भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए विधि पूर्वक पारण करें और व्रत का समापन करें। शास्त्रों में कहा गया है कि श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ किया गया निर्जला एकादशी व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस व्रत के प्रभाव से भक्त को महान पुण्य प्राप्त होता है और उसके जीवन में सुख, शांति तथा मंगल का मार्ग प्रशस्त होता है। आइए हम सभी भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वे हम सभी भक्तों पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें, हमारे जीवन के कष्टों को दूर करें तथा हमें धर्म, भक्ति और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। यदि आप भी भगवान श्री हरि विष्णु में सच्ची आस्था रखते हैं तो प्रेम पूर्वक बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। निर्जला एकादशी महापर्व की जय। हरिओम तत्सत।